नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत के दक्षिण में क्षेत्र से लेकर ऑस्ट्रेलिया से आगे तक का विशाल जल क्षेत्र बिजनेस और अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे ही हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। दो समंदर में दबदबे के लिए चीन और अमेरिका में अब जोर आजमाइश शुरू हो गई है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा प्लेयर है। ऐसे में भारत को साथ लेकर अमेरिका ने हिंद प्रशांत में एक नई पहल की है। इसमें 12 दोस्त साथ आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इस क्षेत्र में होने के बाद भी चीन के साथ खड़े दिख रहे हैं। कह सकते हैं कि जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौजूदगी में इस महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत की असली पिक्चर सामने आ गई है। जी हाँ, भारत समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र के कुल 12 देश अमेरिका की मुहिम में शामिल हो गए हैं। क्षेत्र में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्वाड समिट के लिए जापान में जुटे दुनिया के दिग्गज नेताओं ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF लॉन्च का सपोर्ट किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इस फ्रेमवर्क का मकसद समान विचार वाले देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल कारोबार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा बनाना है। यह सीधे तौर पर अमेरिका की पहल है। ऐसे में हिंद प्रशांत की समृद्धि के लिए आर्थिक रूपरेखा को क्षेत्र में चीन की आक्रामक कारोबारी रणनीति का मुकाबला करने के अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। खास बात यह है कि सीधे तौर पर खुलकर 12 देश अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। 7 आसियान देश इस मुहिम में शामिल हुए हैं, लेकिन कंबोडिया और लाओस जैसे देश इससे दूर रहे, जिन्हें चीन का करीबी माना जाता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि अमेरिका ने फिलहाल ताइवान को IPEF से दूर रखा है। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है जब बाइडेन खुलकर चीन के खिलाफ बोल रहे हैं। जापान की धरती से ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उनका देश सैन्य हस्तक्षेप करेगा। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वशासित द्वीप की रक्षा करने का दबाव और भी बढ़ गया है। अमेरिका ताइवान को ऐसी स्पष्ट सुरक्षा गारंटी देने से परंपरागत रूप से परहेज करता रहा है। इसकी ताइवान के साथ कोई रक्षा संधि भी नहीं है। उधर जापान में दुनिया भर के नेताओं की जुटान चीन को चुभ रही है। वह पहले ही क्वाड को फेल बताने लगा था। समझा जा रहा है कि अमेरिका के इस तरह अपना गुट बनाने से चीन भड़क सकता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि IPEF में शामिल होने वाले देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टोक्यो में IPEF के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। अमेरिकी मुहिम से जुड़ने वाले देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। भारत का कहना है कि IPEF के माध्यम से सदस्य देशों के बीच आर्थिक गठजोड़ मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत में आर्थिक खुशहाली, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। अमेरिका के अलग समूह बनाना वास्तव में सीधे तौर पर चीन को चुनौती है। दरअसल चीन ने क्षेत्र में अपना अलग ट्रेड डील कर रखी है, जिसमें 15 सदस्य देश शामिल है। इसे रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या RCEP कहा जाता है। इसमें जापान और दक्षिण कोरिया और 10 एशियाई देश शामिल है। विश्लेषकों ने पहले कहा था कि RCEP हिंद प्रशांत में अमेरिका की आर्थिक भूमिका को कम करेगा। अब अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी गिना रायमोंडो ने कहा कि IPEF क्षेत्र में अमेरिकी आर्थिक नेतृत्व को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो देशों को चीन के अप्रोच का एक विकल्प प्रदान करेगा। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।